पार्ट 1 पार्ट 2 कर देना चाहिए, समझ में नहीं आएगा फिर ये। अड़तालीस ख़त्म कर दो आज 1 घंटे में, समझ रहे हो? या बताओ। बोलो। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है, उनका HCF 5 है, तो LCM क्या होगा? 280। LCM पूछा है, क्या होगा? बनाओ। सोचो तो पहले। दो संख्याओं को देखो, दो संख्याओं को क्या दिया है? गुणनफल दिया है ना। और उनका HCF कितना है? 5। देखो यहाँ पे HCF की बात करोगे तो HCF 5 होगा। HCF आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये दोनों संख्याओं में रहता है कि नहीं? तो अगर यहाँ से संख्याएं अगर आप देखोगे ना, तो एक क्या हो जाएगी हमारी 5A और दूसरी क्या हो जाएगी 5B। ठीक है, अब यहाँ देखो 5A इंटू 5B, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर। यहाँ पे अगर देखोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 5 इंटू LCM आपको निकालना है, LCM बताओ। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब यहाँ पे ये इनका वैल्यू कितना दिया गया बताओ। या आप सीधा सीधा ऐसे रख सकते हो यार, देखो ये चीज़ भी करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ये जो कर रहे हो, जो आपने पढ़ा है पहली संख्या इंटू क्या पढ़ा है दूसरी संख्या बराबर क्या पढ़ा है LCM इंटू क्या पढ़ा है HCF, है कि नहीं? अब देखो इन दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है 1400। LCM आपको निकालना है, इंटू कितना कर दोगे 5, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 अठे 40, 5 शून्यम शून्य। LCM बताओ कितना आ गया 200। देखो जो फार्मूला मैंने बताया था ना, फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है LCM गुणे HCF होता है। तो इनका गुणनफल देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो गुणनफल इसकी जगह हमने यहाँ पे 1400 रख दिए। HCF आपको दिया गया है 5, LCM आपको निकालना है। 5 से काट दो 1400 को, 280 बार में कटेगा तो LCM आपका कितना आ गया 280। चलो फिर आगे बढ़ो। दो संख्याओं का HCF 12 है, उनके बीच का अंतर 12 है, तो संख्याएं क्या होंगी? दिख रहा है क्या? सही होगा ना? देखो
ये जो 84, 84 और दिया है 96, इनमें अंतर कितने का है? 12 का है, अंतर 12 का है। और ये दोनों संख्याएं किससे डिवाइड हो रही हैं? 12 से ही डिवाइड हो रही है। तो HCF क्या हो गया? 12 हो गया, आंसर हो। समझ रहे हो? देखो संख्याएं आप मानोगे तो संख्याएं अगर देखोगे तो इनका HCF दोनों में रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा? 12A और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 12B। होगी कि नहीं होगी? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इनका अंतर कितना है? 12 है। मतलब यहाँ पे आप देख लो कि बराबर किसके आप कर सकते हो? 12 कर सकते हो। तो A माइनस B बराबर किसके हो जाएगा? 1। ठीक है ना? अब आगे ध्यान दो, और क्या कर सकते हैं कि इनका HCF बोला है, LCM आप निकाल सकते हो। और देखो LCM तो इसका दिया नहीं ना, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ वैल्यू पुट कर सकते हो क्या? 12। हाँ देखो दो संख्याएं आपको यही सोचना पड़ेगा, A माइनस B बराबर 1। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, अगर मैं A का मान 5 मानूंगा या B का मान 6 मानूंगा, अंतर 1 का होना चाहिए। कोई क्रमागत संख्या मान सकते हो जिनमें अंतर कितने का हो? 1 का हो। तो अब देखो भाई 12 के दोनों के साथ लगा हुआ है। अब 12 के मल्टीपल देखो भाई, 12 पंचे क्या करोगे? 60। और 12 संख्या हो जाएगा 72। 60 और 72 दिया है क्या? नहीं दिया है। पर यहाँ पे अगर देखोगे A का मान अगर 7 मानोगे, B का मान अगर 8, A का मान अगर 8 मानोगे, B का मान अगर 7 मानोगे, देखो अंतर कितने का है? 1 का है। 12 क्या होता है? 96। 12 सत्ते क्या होता है? 84, है ना? तो सिर्फ आप इसी से कर सकते हो। चलो आगे। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन देखो, जब भी आपको ऐसा मिले ना, घंटी वाला क्वेश्चन मिल जाए, या भी क्या बोलते हैं ना कि अलार्म वाला मिल जाए, या फिर क्या बोलते हैं जैसे चौराहे की बत्तियां जलने लग जाती हैं ना, इसके लिए क्या होता है? इसमें देखो क्या बोला गया है कि 4 घंटियां 4, 6, 8, 14 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं। तो चारों 12 बजे बजना प्रारंभ करती हैं, तो वो किस समय एक बार पुनः इकट्ठा एक साथ बजेंगी? तो देखो ये जो दिया है इनका बजने का टाइम दिया गया है। पहले क्या बज रही? 4 सेकेंड में, दूसरी 6 सेकेंड में, तीसरी 8 सेकेंड में, और चौथी 14 सेकेंड में। इनका आप सबसे पहले LCM निकाल लो। तो LCM देखो 2 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आएगा, और क्या आ जाएगा? 7 आएगा। इसके बाद 2 से फिर करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 7 आएगा। फिर यहाँ से 3 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, और क्या आएगा? 7 आएगा। फिर इसके बाद आप 7 से करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा, 1 आएगा, सब कट जाएगा। अब देखो इसका इंटू करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ये हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 21 गुणे 8 करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। ये इसका LCM आया है। पर इसको आप देखोगे किस में रखोगे? ये किस में दिया है? सेकंड में। तो ये भी किस में रहेगा? सेकंड में। अब ये बताओ पहली बार वो एक साथ कब बजती हैं? 12 बजे। तो इतने सेकंड में अगर देखोगे तो कितना मिनट हो गया? 2 मिनट कितना सेकंड जाएगा भाई? 120। ये लिखा क्या है? ये लिखा है 120 और प्लस 48 लिखा है क्या? 120 सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 मिनट। और ये क्या हो जाएगा? 48 सेकंड। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ दोबारा कब बजेंगी? 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड। इसके PDF मिल गया कि नहीं मिल गया? नहीं। बोल दिया करो भाई कि घर में बनाने के कम से कम क्वेश्चन हो जाए। कैसे करोगे? प्रैक्टिस करोगे तब तो होगा। आप लोग को खुद याद होना चाहिए। चलो आगे, चलो इसको बताओ फिर।
चलो इसका आंसर निकाल के बताओ क्या आएगा। अड़तालीस सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 बजे एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी? बताओ। पहले इन दो संख्याएं जो आपके पास दी गई हैं, इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम मिनट में, सेकंड में आएगा, उसको मिनट में कन्वर्ट करके आप बता सकते हो। संख्याएं आपके पास दी है 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और कितना है 108 सेकेंड। तो इनका आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखो इसका निकालोगे, 12 से सब कट जा रही हैं। 12 चौक 48, 12 छंग 72, यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 6 बचा है और 12 नहीं है 108। ठीक है, यहाँ पे 2 बार 2 है, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा बताओ, 2 बार 2 है और यहाँ पे 1 1 2 इससे निकल के आ जाएगा, तो यानी ये 4 हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यही एलसीएम आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो, इनको जब आप इंटू करोगे तो 12 चौक 48, 48 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 72 के 2 हासिल 7 और 9 को 36 और 7 कितना हो गया, 36 और 7 43। इतना देखो, इतना सेकंड आ गया ना। अब इसको आप मिनट में बनाओगे तो कैसे करोगे, 60 से कर लो, है ना। तो बताओ कितना हो जाएगा, ये 27 मिनट 12 सेकेंड। 60 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 42, 420, यानी 7 मिनट कितना आ जाएगा, 12 सेकेंड। यही आएगा क्या, 7 मिनट 12 सेकेंड आएगा। अब देखो पहली बार कब बजती है, 8:20 में। इतने मिनट बाद दोबारा बजेंगी, तो इसमें 7 मिनट जोड़ दो, तो 7 12 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 8:27 चलो आगे फिर। पाँच 504 आएगा क्या, एलसीएम ही निकालना है इनका। 504 क्यों भाई, 504 आ रहा है ना। देखो थोड़ा सा ना कॉमन चीज़ें किया जाता है, कैसे देखो यहाँ पे निकालने नहीं लग जाना है। 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, और आप यहाँ पे देख लो ना, देखो इनमें सब में एक ऐसी संख्या कॉमन देखो जो सब में हो। 7 को अगर छोड़ दो तो 72 एक ऐसे नंबर है जो सबसे डिवाइड हो रहा है। 6 से भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, 8 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा और 12 से भी हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास,
7, 7 किस में क्या कर दो, इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे फिर। ये बताओ, काफ़ी लोगों से गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गलत करके आ जाएंगे। बताओ, 6 घंटियाँ एक साथ बजनी आरंभ हुई। यदि वो घंटियाँ 2, 4, 5, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो एक घंटे में कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। यहाँ पे पूछा है कितनी बार बजेंगी एक घंटे में। गलत होगा, 21। एलसीएम कितना आया है? 31। हाँ, अब ठीक है। 2 मिनट में हाँ, 60 मिनट। देखो 2, 4, 6 सॉरी 5, 8, 10 और 12, इनका एलसीएम आपके पास कितना आया है? 120 सेकेंड आया होगा। मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि 2 मिनट में वो एक बार बज जाती हैं, ऐसा बोल सकते हो कि नहीं? उसको 1 घंटे में पूछा गया है, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। अगर 2 मिनट में एक बार बजती हैं तो 60 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो आप यहाँ पे 2 का क्या कर दोगे? डिवाइड। तो कितनी बार आएगा? 30 बार बजेंगी। पर आंसर ये 30 बार कभी नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले यहाँ पे क्या लिखा है? मतलब 6 घंटियाँ एक साथ पहले बजना आरंभ कर चुकी हैं। जैसे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पे समझोगे कि जैसे मान लो कि मैं एक ये सर्कल बना दूँ और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 3 व्यक्तियों को खड़ा कर दूँ और इसमें बोला है कि मैं बोल दूँ कि इसको एक राउंड लगाना है, तो इस स्थान को वो कितनी बार टच करेंगे? 2 बार। पहली बार जब खड़े होंगे और दूसरी बार जब वहाँ पे घूम के आएंगे, होंगे कि नहीं? तो वही चीज़ है। देखो पहली बार एक बार यहाँ पे बच चुकी है तो हमेशा क्या हो जाएगा? +1 रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 31। चलो आगे। हेलो हेलो, मैं भी क्लास में बाद में फ़ोन करूँगा। बताओ एलसीएम क्या आएगा इसका? सोचो मेरे भाई। 180 आ रहा है ना? 180 आ रहा है एलसीएम, मतलब 180 सेकेंड आ रहा है क्या? मतलब 3 मिनट आ रहा है क्या? 3 मिनट में एक बार बजती हैं, तो 36 मिनट का पूछा गया है, तो 36 में किसका भाग दे दोगे? 3 का। तो कितनी बार आ जाएंगी? हाँ, 12 3 36 और 12 + 1 क्या हो जाएगा? 13 बार।
और एक क्यों लेते हैं उसको? एक साथ बजना प्रारंभ होने होकर, मतलब पहले वो एक बार बज चुकी हैं, अब बाद में इस इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं। इसमें भी हाँ, वो हमेशा एक ऐड होगा। ऐसा टाइप क्वेश्चन में एक ऐड नहीं होगा सर? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। मतलब उसको लिख के रखा। अगर उसमें दिया है कि एक साथ बजना प्रारंभ होने के बाद, ये देख लो क्या दिया, 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः एक साथ बजना प्रारंभ होकर फिर वो इतने सेकंड के अंतराल में बजती हैं। ठीक है, तो एक ऐड करेंगे। अगर वो लाइन नहीं दिया है ना तो एक नहीं ऐड करेंगे। इसीलिए ना क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना रहता है। हाँ, ये बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 1 बचे। छोटी से छोटी का मतलब होता है एलसीएम। ठीक है, तो 361। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो संख्याएं दी गई है ना, 8, 9, 12 और 15, इनका एलसीएम निकालोगे तो इनका एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा? 360। और हमेशा ध्यान देना, इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको बनाएगा। एक में शेषफल सेम रहेगा और एक में शेषफल अलग अलग रहेगा। जब शेषफल अगर एक ही दिया है कुछ, मतलब यहाँ पे चाहे एक नंबर 1 दिया हो, 2 दिया हो, 4 दिया हो, 10 दिया हो, एक ही अगर शेषफल दिया है तो वो जो एलसीएम निकला है उसमें क्या हो जाएगा? वो ऐड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 361। अब 361 में किसी भी संख्या का भाग दे के देख लो, हमेशा शेषफल क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक है, अगर अलग अलग शेषफल आएगा तो उसके लिए चेंज हो जाएगा मेथड। चलो आगे, ये देखो, अब हो गई भैया अलग अलग। अब वो भी बोला है कि 4 अंकों की एक छोटी से छोटी संख्या चाहिए। यहाँ पे एलसीएम थोड़ी 4 अंकों का नहीं आएगा। किससे? 12 को 7 से। हाँ, करो। देखो, आपकी संख्याएं क्या हैं? आपकी संख्याएं हैं 12 है, 15 है, 18 है और क्या है? 21 है कि नहीं? 12 में शेषफल कितना बचता है? 7। इसमें शेषफल कितना बचता है? 10। और इसमें कितना बचता है? 13। और इसमें शेषफल कितना बचता है? 16। इनका सबका अंतर ले लो तो बताओ, अंतर सबका सेम आएगा? 5 ही आ रहा है ना सबका। ठीक है, अब इसके बाद ये जो संख्याएं आपकी दी गई हैं इनका आप क्या निकालोगे? 1255 एलसीएम। एलसीएम निकालोगे तो बताओ कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा है इसका 1260 माइनस 1260। 5 माइनस। अब यहाँ पे देखो, ये 5 बचा है। अब ये 5 क्या जाएगा? 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस। तो बताओ कितना बच जाएगा ये? 1255। इसके पहले वाले में क्या था? शेषफल को डायरेक्ट हम प्लस कर दे रहे थे और इसमें हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं। वहाँ पे शेषफल सिर्फ 1 रहता था, यहाँ पे शेषफल क्या है? अलग अलग है। चलो आगे, दो 2000 के निकटतम शेषफल का अंतर हमेशा सेम रहेगा। जैसे इसमें 5 5 आया था ना, तो इसमें भी सेम रहेगा। देख लो,
संख्याएं आपकी क्या हैं? 15 है, 18 है और क्या है? 25 है। शेषफल क्या क्या बच रहे हैं? 10, 13 और 20। पहले अंतर निकाल लो। इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है। अब इनका आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकाल लो। तो यानी इसका एलसीएम बताओ क्या आएगा? 700, 450। देखो एलसीएम यहाँ पे आप ध्यान देना, आपका जो आया है क्या आया है? 450 आया है। आया कि नहीं आया? अब ध्यान देना, पर हमको संख्या कहाँ पे चाहिए? 2000 के निकट, इसके पास में। तो देखो अगर 450 का मैं 2 गुना करूँगा तो कितना बनेगा? 900। अगर 450 का मैं 4 गुना करूँगा तो कितना बनेगा? 1800। ठीक है। अगर 450 का मैं 6 गुना करूँगा या 5 गुना ले लूँ, मैं पहले 5 गुना करूँगा तो बताओ कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। 5 पचे 25 और 22 50। हाँ, अब ये बताओ 2000 के निकट 1800 है कि 2250 है? 1800 है ना, तो 1800 आपका एलसीएम आ गया। अब आप इसमें क्या क्या माइनस करोगे? 5 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 1795। 1795। चलो आगे। सर वहाँ पे जैसे कि एलसीएम 450 आया है। एलसीएम 450 आया है। हाँ, तो वहाँ पे अब 450 का मल्टीपल देखना है जो 2000 के करीब हो। ठीक है। अगर आप मल्टीपल भी नहीं देख पा रहे हो ना, तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हो, यहाँ पे आप 2000 लिख लो और इसमें 450 का आप डिवाइड कर दो। जितनी बार भाग जाए यहाँ पे उसका इंटू कर दो। वही आंसर नहीं आएगा, उसमें 5 को माइनस करना पड़ेगा। मतलब डिवाइड करेंगे तो कितने में जा रहा है? 2 में जा रहा है। 2 में कैसे जाएगा? 450 है, 4 बार में जाएगा ना, तो 450 का गुणा 4 करोगे तो 1800 आएगा। 1800 में 5 माइनस करोगे तो 1795 आएगा। ठीक है। चलो फिर बताओ। ले भैया, अब इसमें क्या पूछ रहा है? बड़ी से बड़ी संख्या। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इससे विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल इतना बचे? अब इसमें ध्यान दे लो क्या करना रहेगा। जो आपका एलसीएम था ना, तो एलसीएम में आप क्या करते थे? शेषफल को बाद में जोड़ते या घटाते थे। इसमें पहले आपको क्या करना पड़ेगा? घटा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 411 है, 684 है और 800 क्या है? 21 है। इसमें शेषफल 3 आ रहा है, इसमें शेषफल 4 आ रहा है, इसमें शेषफल 5 आ रहा है। इसको माइनस करो, बताओ कितना बचेगा? ये 408 बचेगा। इसमें माइनस करो कितना बचेगा? 680 आएगा। इसमें 5 माइनस करो तो 800 कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। समझ में आई बात को? आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। अंतर ले लो। इसका बताओ अंतर कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गया, 2, यहाँ 9 बचा, 9 और यहाँ कितना बचा? सॉरी 9 कहाँ बचेगा? 7 है ना, और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 रहेगा ना। ठीक है। इसमें अंतर देख लो, बताओ कितना आएगा? 6, यहाँ पे कितना बनेगा? 11, 3, 8 3 11, 3 आ जाएगा 136। ठीक है। 136। अब देख लो 136 दूनी क्या होता है? 72। अगर ये नहीं कटता होता तो फिर और थोड़ा अंतर जाते। नहीं, अगर आपको ये नहीं करना है तो भाग दे के जो भाग विधि है उससे निकाल लो, या फिर गुणनखंड विधि है उससे निकाल लो, आराम से अगर बनाना है।
चलो आगे फिर। अब इसको बताओ भाई क्या आएगा। इसमें माइनस कर देंगे। वो तो पता है माइनस करो, पहले इसमें 6 को माइनस करो, इसमें 5 को माइनस करो, फिर इसके बाद इसका HCF निकालो। करो करो करो। वन 6 5 7 माइनस इसमें 6 करेंगे तो 1 6 5 1, ठीक है। 2 0 3 7 इसमें हम क्या माइनस करेंगे 5, तो 2 0 3 2 क्या आ रहा है 127। अब इन दोनों संख्याओं का HCF निकालना है। अंतर देख लेते हैं क्या, अंतर कितना आएगा 381। अब 381 तो इसमें है नहीं, इसका मल्टीपल देखो कुछ रखा होगा। 127 तिरको होता है 381। तो 127 तिरको 381 होता है ना, आंसर वही है ना। 127 हाँ तो वही तो बता रहे हैं। ठीक है चलो आगे। वो भी वैसे बनेगा सेम सेम माइनस करके ऐसे। तो निकालो ना आंसर, हाँ आ जाएगा। तो निकाल के बताओ। आंसर सारा बोर हो गया। सर उसमें 10 50 के 42 माइनस करेंगे ना। हाँ 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 4 बजे से मैं इधर हूँ, क्या बोलते हैं, मैं इधर क्लास ले रहा हूँ। बताओ भाई फिर कितना आएगा 53। आ रहा है चलो हाँ सर इसमें न्यूनतम धन LCM
277 2 आ रहा है, 2 आ रहा है। उसका वर्ग करेंगे सर, हाँ फील्ड आंसर है जो भी इसमें से आएगा वही आंसर। क्या रहा है 2 72 27 का देख सकते हैं क्या वर्ग। 4 तो देखो ये तो हो नहीं सकता, फिर ये नहीं हो सकता, ये बचा है, ये बचा है, ठीक है। तो समथिंग अगर हम जाएंगे तो ये यही जाएंगे। जाएगा फर्स्ट टाइम। सर कैसे करेंगे बताइए। एलसीएम निकालो ना इसका। एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालने के बाद उसका स्क्वायर बोल रहे हैं, पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, स्क्वायर कर दो। जो एलसीएम है उसको स्क्वायर कर देंगे। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे 4 नंबर का स्क्वायर निकाल जल्दी से 4 नंबर का करना ही पड़ जाएगा। हाँ जैसे ये है ना, तो इसमें अंक बड़े हो गए, यूनिट डिजिट से देख सकते हैं। इसमें क्या है ना, अंक बड़े हो गए। अगर इसी को आप ऐसे कुछ करोगे ना, जैसे मान लो कि 1 2 1 3 ऐसे अगर ये दिया है, इसका निकाल सकते हो, क्योंकि इसका नंबर पता है, आप कर सकते हो। इसको नहीं करना है, 2 भागों में इसको तोड़ दो। 13 का कितना होता है, 12 का होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे स्क्वायर लगा रहेगा, स्क्वायर कर दो। अब इन तीनों को आपस में गुणा कर दो, ठीक है। 12 गुणे 13 गुणे 2, और जो भी आएगा तो यहाँ पे क्या करना है, एक अंक नहीं, एक उसमें क्या करते थे, एक अंक नहीं, एक अंक छोड़ दो, दूसरा अंक छोड़ दो, और यहाँ पे इसको लिख दो, और फिर क्या कर दो, ऐड कर। पर यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे ना, तो बताओ 72 का कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे, 27 का जानते हैं तो 72 का नहीं, फंस जाएंगे। तो यहाँ पे वर्ग कैसे निकालेंगे? गुणा कर दो भाई, फिर गुना करेंगे। गुना करेंगे। हाँ, तो करना ही पड़ेगा ना। अब देखो इतना बड़ा स्क्वायर का नहीं चीज़ हो सकती ना, छोटा नंबर है तो ये तो कर सकते हैं। और ये सही बनेगा बाई चांस ही ऑप्शन के। ऑप्शन से अकॉर्डिंग देखो, जैसे मैंने बता दिया कि देखो 6 आ रहे थे, गायब हो गया, ये 6 आ गया, गायब हो गया, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो ये 18 है, ये क्या है 21 है, पर यहाँ पे देख रहे हो ना क्या है 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो लास्ट में समथिंग क्या जाएगा 2000 के ऊपर ही जाएगा शायद, मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए लगभग। नहीं सब क्वेश्चन भाई 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इनका एलसीएम बताना है। क्या जाएगा, 5 नहीं 15 सत्ते यस सर। 105, ठीक है भाई, एक दूसरे से कट है नहीं रही है। बना लोगे इसको, हाँ बन जाएगा ना भाई। पहले एलसीएम निकाल, छोटी छोटी बोल रहा है, पहले एलसीएम निकाल के शेषफल जितना अंतर हो जाएगा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे उसको, है ना। ये भी बन जाएगा मेरे ख्याल से। एक बार भी फाइंड हो सकता है। हाँ देखो 24 और 14 में अंतर कितने का है, 36 और 26 में अंतर कितने का है। इन दोनों का एलसीएम अगर निकालोगे तो बताओ क्या होगा, 72 होगा। अब 72 में 10 को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या है ना, प्रैक्टिस कर लोगे ना तो ऑटोमेटिक चीज़ें क्लियर हो जाएगा। यस ये है, बताओ इसमें क्वेश्चन ध्यान देना पड़ेगा, लिखा है निकालना क्या है, संख्याओं के संख्याओं, अरे इस प्रकार की संख्याओं, ये हटाओ ना इसको, इस प्रकार की संख्याओं के कितने जोड़े हैं। हाँ मैं जो आपको बता रहा था, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर, यस
देखो इधर पहले वाला क्वेश्चन देख लो कैसे बनेगा। देखो इधर 27 से 8 बार क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का महत्तम कितना है, HCF। इधर देख लो, दो संख्याओं का HCF कितना है 27, उनका योग कितना है 216। तो आप देखो HCF कितना दिया गया है 27। संख्याएं क्या मानोगे बताओ, 27 है और 27 भी, इनका जो योग है बताओ कितना है। अब यहाँ से ये बताओ A प्लस B अगर आप निकालोगे तो 216 बटे क्या हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा ये 8 बार। तो यानी A प्लस B बराबर क्या आ गया। अब देखो जोड़े कैसे बनाना है, ध्यान से देखना कैसे यहाँ पे जोड़े बना रहे हैं। आपको ये निकल के आया है A प्लस B बराबर 8। ये बताओ A प्लस B बराबर क्या मैं इसको 7 प्लस 1 नहीं लिख सकता, A प्लस B बराबर क्या मैं इसको 6 प्लस 2 नहीं लिख सकता, क्या ये बताओ A प्लस B बराबर क्या मैं इसको 5 प्लस 3 नहीं लिख सकता, A प्लस B बराबर यहाँ पे ये बताओ क्या मैं इसको 4 प्लस 4 नहीं लिख सकता। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, इसके अलावा और कुछ लिख सकते हो क्या, नहीं लिखोगे भाई। इसको यहाँ पे अगर 3 करोगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा, वो होगा कि नहीं। अब इसमें जो भी जोड़े लेना है, कितने यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ये 4 मत लगा देना, गलत हो जाएगा। आपको जोड़े लगाना है सह अभाज्य संख्याओं के, जो एक दूसरे से ना कटे। ये बताओ ये एक दूसरे से कट रहे हैं क्या, नहीं। ये कट रहे हैं क्या, ये हाँ कट रहे हैं। ये कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे हैं। ये कट रहे हैं क्या, हाँ कट रहे हैं। तो इसके कितने जोड़े हैं, 2 जोड़े। समझ में आई बात को। सारे बार हम अगर एलसीएम दिया था एलसीएम नहीं देता। और यहाँ पे अगर संख्या पूछेगा तो कितना? हाँ, संख्याएं अगर पूछ लेगा ना कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो संख्याएं आप इसी में रखोगे। देखो पहले आप ये क्या लिखो, 7 और 1, ठीक है। 27 इसमें रखोगे, 27 इसमें रखोगे। अब ऑप्शन में देखोगे है कि नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर दूसरा इसको रखोगे, तीसरा इसको रखोगे, चौथा इसको रखोगे। जो ऑप्शन में मिल जाएगा वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर संख्याएं भी पूछेगा कि कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो सर यहाँ पे मतलब 2 जोड़े हैं। 2 जोड़े हैं। सह अभाज्य संख्याओं का ही जोड़ा लिया जाएगा। चलो आगे बताओ फिर। वैसे बनेगा, इसके ऑप्शन ये गलत है ऐसा लग रहा है मुझे। मतलब जोड़े पूछ रहे हैं। वैसे ही बनाना है सेम। A माइनस बी बराबर 2 आ रहा है ना, ऐसा करें 2 आ रहा है सर, डिवाइड 2 आ रहा है ना। हाँ। अब एक चीज़ को सोचो ज़रा, आपने यहाँ पे ऐसा किया होगा 12A माइनस 12B बराबर किसके, तो A माइनस बी आपका क्या आया, 2 आया ना। अब यहाँ पे समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। आप 2 लाने के लिए आप 5 माइनस 3 भी करोगे तो 2 आएगा, 7 माइनस 5 करोगे तो भी 2 आएगा, समझ रहे हो। अगर मैं 11 माइनस 9 करूँगा तो भी 2 आएगा। आप अगर 101 माइनस 99 करोगे तो भी 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। जब भी एक चीज़ ध्यान दे लेना, जब भी आपको अंतर अगर दे देता है, जोड़े पूछ लेता है, तो उसके कितने जोड़े बनते हैं, अनंत, ठीक है। तो ये 8 नहीं है, ये अनंत है। नहीं बोल सकते कि भाई आप किसी को भी संख्या को घटा सकते हो, 2 प्राप्त कर सकते हो, समझ रहे हो ना। आपको सुनाना भूल गया था। हाँ वो 8 जग गया है। तो इसके पहले वाला हाँ अब देखो ये योग वाला है, इसके जोड़े निकाल सकते हो, निकालो।
तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ सर, गलत गलत है क्वेश्चन। 86/11 आ रहा है। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ, मेरा ही क्वेश्चन है। सोलह आ रहा है सर। 16 आ रहा है। डिवाइड हो जा रहा है। 16 हो रहा है। 16 से क्या है? मतलब वहाँ पे 33 करेंगे कि 16 करेंगे? नहीं, वो 33 गुणे 16 करोगे तो 528, 16 बार में डिवाइड हो जाएगा। अच्छा मतलब काट रहा है तब नहीं जा रहा है, लेकिन शून्य रूप से जा रहा है। देखो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 33A प्लस 33B बराबर किसके? 528 के। तो ये बताओ A प्लस B बराबर कितना आ जाएगा? 16, यही आएगा ना। अब बताओ इसके जोड़े आप बनाओ 16 के। 8 पहला 15 प्लस 1, फिर 14 प्लस 2, 13 और 3, 12 और 4, 11 और 5, 10 और 6, 9 और 7, 8 और 8। अब रिपीट हो जाएगा, हाँ। होगा कि नहीं? देखो 8 और 8 खत्म हो जाएगा, 10 और 6 खत्म हो जाएगा, 12 और 4 खत्म हो जाएगा, 14 और ये खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं? एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, कितने जोड़े बन गए? 4 जोड़े बन गए। सर हाँ, जैसे 15 के ऊपर ले सकते थे। तो कैसे ले सकते हो? नहीं, 16 ना चाहिए। 16 आना चाहिए जोड़ने में, समझ रहे हो? अब कुछ ऐसा दिमाग मत लगा देना कि सर से मैं इसको 17-1 लिख देता हूँ। उल्टा हो जाएगा सर। चलो आगे बोलो, क्या है? चलो बताओ। बात बनाएंगे फिर। भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाओ। नहीं बनेगा। SCF जो होता है सबसे काम की चीज़ होती है, पता है? SCF हर जगह उपलब्ध मिल जाता है, चाहे उनका योग हो, चाहे उनका LCM हो, सब में SCF मिल जाएगा। तो एक चीज़ ये बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन, एक ध्यान देना मेरी बात को, ध्यान देना। यहाँ पे बोला है क्या कि योगफल और किसका? LCM का रेशियो कितना है? 7:12, और उसका SCF कितना है? 4 है। तो 4 यहाँ भी होगा और 4 यहाँ भी होगा। तो बताओ योग कितना होगा उनका? 28, और LCM कितना होगा? 48। अब दो संख्याएं सोचो, दो ऐसी संख्याएं सोचो जो 48 को डिवाइड करती हूँ, 12 और 16। 12 16 को जोड़ोगे तो 28 आता होगा। छोटी संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगी?
हो गया ना? चलो यही ट्रिक है सर, हाँ जो ट्रिक यही है। सर एक बार फिर इसका 12 क्यों आया सर? 48 देखो 12 क्यों आया? बाहर क्वेश्चन ये है आप डीपली लेके जाना चाह रहे हो तो इधर आ जाओ। बताओ क्वेश्चन में क्या क्या दिया था? दो दो प्राकृतिक संख्याओं और एलसीएम का अनुपात कैल्शियम 4 योगफल और एलसीएम का अनुपात ये 7 है और ये क्या है? 12 है। इनका एचसीएफ कितना है? 4 ये तो ठीक है ना? अब ये बताओ, अब यहाँ मत बोल देना कि सर ये कैसे आ गया। 4A 4B ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ नहीं होना चाहिए है ना। अब ये बताओ, यहाँ से क्या मैं ये रेशियो में दिया है तो क्या मैं इसको x नहीं मान सकता क्या? भाई रेशियो में दिया है ना। अब बताओ 4A इंटू 4B बराबर 4 इंटू मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ 12x। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ ये क्या हुआ 4 3 12। A इंटू बी बराबर कितना आया 3x आया कि नहीं? अब यहाँ से बताओ A इंटू बी, अगर आप x की वैल्यू निकालोगे तो ये 3 आएगी नीचे, बराबर क्या आ जाएगा x। सर वो एक्स स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या? 4x और तो कहाँ है x स्क्वायर? और क्यों ठीक है सर, एलसीएम को 4 नहीं होगा। अब आगे देखो, आपको ये दोनों संख्याओं का ये क्या है? योगफल है। तो 4A प्लस 4B बराबर किसके होगा? होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से बताओ, यहाँ से आप 4A और 4B, तो यहाँ पे x की वैल्यू आप रखोगे, देखिए 4A प्लस 4B बराबर अगर देखोगे तो 7 इंटू यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा AB बाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप ऐसे कर सकते हो, 4 को कॉमन करेंगे तो कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा ना। तो 4 3 12A प्लस क्या हो जाएगा 12B बराबर किसके हो जाएगा 7AB के हो जाएगा। और ये भी यहाँ से कुछ कट रहा है क्या? ए भी कुछ कट रहा है क्या? बताओ ज़रा मुझे। नहीं कट रहा है कुछ ही से। ए और बी योगफल 7 4 एचसीएफ दोनों में होता ही है, योगफल में भी एचसीएफ होता ही है। एचसीएफ योगफल में होता ही है। देखो यहाँ पे ये योगफल क्या है 7:12 का रेशियो दिया गया है। ये एचसीएफ देखो, ये आपको योगफल में तो मिलेगा ही ना, मिलेगा भाई। अगर दो संख्याओं को जोड़ोगे और उनका एचसीएफ निकालोगे तो वो उनका मिलेगा, उसमें रहेगा ही रहेगा। तो आप यहाँ पे सिर्फ अगर एलसीएम में अगर छोड़ रहे हो तो ये 7 × 4 करोगे तो आपको क्या बनेगा 28 बनेगा। और आपने यहाँ पे क्या माना है 4A प्लस 4B बराबर अगर करेंगे तो ये 28 के हो जाएगा। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा 7 निकल के आ जाएगा। A प्लस बी बराबर हमारा क्या निकल के आ रहा है 7। A की वैल्यू में 4 मान लेता हूँ, B की वैल्यू में 3 मान लेता हूँ, तो क्या होगा 7 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखो इसको क्या माना है 4A माना है, तो 4 इंटू 4 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 16, और 4 इंटू 3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा 12 और इनको जोड़ोगे तो भी 48 एलसीएम आ ही रहा है। जब देखो यहाँ पे 4 करेंगे तो ये 48 आपको बनेगा ही बनेगा। तो भाई ये सब चीज़ करने की क्या हो सकता है, डायरेक्ट ये सोचो ना कि चाहे एलसीएम हो चाहे एलसीएम हो या उनका क्या हो योगफल हो या संख्याएं हो, उनमें आपको एचसीएफ रहेगा ही रहेगा। एचसीएफ हर जगह मौजूद रहता है, अगर वो रेशियो में दिया है या किसी भी चीज़ में दिया गया है। ठीक है, बताओ दो धनात्मक सम संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम 2 और 84 हैं, तो उनका योग कितना होगा। दो धनात्मक सम संख्याएं होनी चाहिए।
देखो HCF दो, HCF क्या है, 2 है। 2A इंटू 2B बराबर 2 इंटू कितना करेंगे 84। ये कितनी बार में कट जाएगा बताओ? 2 चौको 8 और 2, हाँ। A इंटू बी बराबर क्या आ जाएगा बताओ? ये आया कि नहीं? 42 के कब आता है? जब 6 का गुणा किस में करते हैं? 7 में। ठीक है, अब यहाँ देखो 6 दूनी कितना हो जाएगा और 7 दूनी कितना हो जाएगा? ये दोनों सम संख्याएं हैं कि नहीं हैं? हैं? इनका क्या पूछा है? तो कितना हो जाएगा? सर यहाँ पे A इंटू बी इक्वल टू लिखा है, तो उसके बाद क्या करेंगे? भाई A इंटू बी, A इंटू बी, HCF को हमेशा ऐसे लिखते हैं कि 2A इंटू 2B मतलब मल्टीप्लाई क्यों हो जाता है कि A और B के अनुपात में? भाई इनका देखो एक चीज़ यहाँ देखो, ऐसा समझ 12 और 14 है। ये 12 और 14 को कौन सी संख्या काट रही है? 2 ही काट रहा है ना, तो 2 क्या हो जाएगा इनका? HCF होगा कि नहीं होगा? तो भाई अगर इनका HCF आप निकालोगे तो इनका HCF कितना आएगा? 2 आएगा। और 12 और 14 का एलसीएम कितना आएगा? इनके टेबल में कौन सी संख्या आती है? 84 ही आती है। आती नहीं, वही तो दिया ना एलसीएम 84। 42 के बाद कैसे किया? 42 को 6 गुणे 7, 6 7 42 होता है। तो 6 को आप यहाँ पे रखोगे तो 12 आ जाएगा और 7 को आप यहाँ पे रखोगे 14 आ जाएगा। सम संख्या पूछ रहा है, ठीक है भाई। 12 भी सम संख्या है, 14 भी क्या है? सम संख्या है। चलो आगे। देखो जोड़े सिर्फ किसके निकलते हैं? योगफल के और गुणनफल के। माइनस के जोड़े कभी नहीं निकल के, उससे क्या जोड़े बनेंगे? हमेशा अनंत, याद रखना। इसमें जोड़े आपके निकलेंगे। देखो HCF इनका दिया गया है, संख्याएं अगर आप बनाओगे तो देखो 12A इंटू क्या होगा? 12B होगा। या फिर देखो सीधा सीधा आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 संख्याओं को क्या दिया गया है? यहाँ पे गुणनफल दिया गया है, गुणनफल दिया गया है। तो देखो 12A इंटू क्या हो जाएगा? 12B बराबर, देखो एक संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, इनका गुणनफल कितना है? 2160। यही तो है ना। अब 12 से क्या कट रहा है? क्या इसको काटो, 12 1 कम 12, 12 पंचे 60। नहीं 2160 है ना, वही तो। 12 1 कम 12 कितना बचेगा? 9, 12 अट्ठे 96। 12 से फिर काटोगे तो 15 बार में, नहीं 12 1 कम 12 3 और 6, 12 पंचे 60, 15 बार में ही कटेगा ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे A इंटू बी कितना है आपके पास? 15 आया कि नहीं आया? अब संख्याओं को 15 को करो, 15 के ये करो, ये बताओ पहला क्या लिख सकते हो? 15 गुणे 1। दूसरा क्या लिख सकते हो? 3 गुणे 5। और क्या लिख सकते हो क्या 15 को? नहीं लिख सकते 15 को, नहीं लिख सकते। कितने जोड़े दिख रहे हैं? दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं कि नहीं? तो कितने जोड़े हो जाएंगे? 2। अगर एलसीएम वाले फॉर्मूले में रखते तो क्या मतलब वो होता? तो वो वाले में क्या है ना, आपका क्या निकलता है कि जैसे क्या है, यहाँ से 12A इंटू 12B बराबर 12 करते इंटू क्या करते? एलसीएम करते। 12 से 12 कैंसिल हो जाता, तो 12AB ये क्या निकलता है? इनका एलसीएम निकलता है ना। अब यहाँ से A और B का मान यहाँ पे जैसे ये हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है भाई। 15 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यहाँ पे रखेंगे तो इसका एलसीएम निकल के आएगा।
अब देखो इसमें एलसीएम दे दिया गया है ना, तो ये भी देखो सेम से वही चीज़ है भाई। 12A इंटू 12B बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 924। 12 से 12 क्या हुआ, 12 से इसको काटो, 12 सत्ते 84, कितना बचेगा 6 तो 8, 12 सत्ते 84, 77 आएगा क्या, 12 सत्ते 84। तो A इंटू बी बराबर आपका क्या आया है। अब 77 को क्या लिख सकते हो बताओ, पहला लिख सकते हो 77 इंटू से 1 to 1, दूसरा हो जाएगा 11 इंटू 7, और कुछ कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। तो कितने जोड़े आ रहे हैं, 2। चलो आगे फिर। बताओ आपके सिलेबस में समीकरण दिया हुआ है, समझ रहे हैं बात को, पसंद हो चाहे ना हो एग्जामिनर तो रखेगा ही रखेगा और आपको वो चीज़ करना भी पड़ेगा। सर वो x स्क्वायर की क्या हो, कौन सा, ये एक्स स्क्वायर है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। सर ये कैसे हो गया, देखो कॉमन लेने वाला है। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इनका एलसीएम और ये एचसीएफ, ठीक है, और इसमें से एक संख्या ये दी है, दूसरी संख्या पूछा गया है। तो अब यहाँ पे देखो पहली संख्या क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 2 इंटू दूसरी संख्या में यहाँ पे मान लेता हूँ सेकेंड नंबर बराबर इनका, देखो ये इसका क्या है, x प्लस 1 एचसीएफ है, एलसीएम कितना दिया है बताओ, 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8x और प्लस का 1, ठीक है ना। अब देखो इसको जब आप तोड़ोगे ना तो ये किस रूप में टूटेगा, सर ये 2 और सर ये फॉर्मूले में टूटेगा ना, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस डिवाइड कर दो ना सर, नहीं टूटेगा ना। फॉर्मूले में इसको देखो, इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो 8 से 14 करके नहीं कर सकते। हाँ ये जोड़ ऐड हो जाएगा वो, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा सेकेंड बराबर x प्लस 1 और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 14 और प्लस का 1। इसको भी वैसे नहीं बनेगा सर। नहीं सर, वो ऐसी बनेगा सर, दोनों को उलट कर निकाल के ना सर वो हाँ निकाल लो, यहीं पे निकाल लो, एक काम करो इसको x बाहर निकाल लो तो x प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलेगा बाहर, यहाँ पे तो कुछ निकल ही नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से बाहर क्या निकल रहा है, x बाहर निकल रहा है, x प्लस 2 हो जा रहा है, और यहाँ से प्लस 1 बाहर, x प्लस क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है, इंटू क्या हो जाएगा है ना, तो x प्लस 1 हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगी सेकेंड नंबर बराबर, देखो यहाँ पे x प्लस 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल होगा, पता है ये भी कैंसिल होगा। यहाँ पे ये मिस्टेक है शायद, ये वाला तो ये कहाँ टूट रहा है, वो इंटू वाले में टूटेगा ना सर, वो वहीं से तोड़ दो, मल्टीप्लाई मत करो। इसमें से x बाहर लेके, हाँ सर उसको कहाँ टूट रहा है, सर वहाँ पे डिवाइड वाला वो 14 डिवाइड कर, तो 14 किस में 7 और 2 में डिवाइड होगा ना, क्योंकि यहाँ पे इंटू करने पे 1 आ रहा है ना, क्या क्या हो रहा है, देखो ये 6x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 8x प्लस का सर वैसे नहीं बनेगा। 1। सर उसको अपॉन करके लंबा मत करो ना सर, इससे
कॉमन कहाँ हो रहा है भाई? हमारे निकालते नहीं पता। क्या कॉमन क्या ले रहे हो? सर वो मल्टीप्लाई मत करो, वहाँ से है उसी को लिखो, फिर कट कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे वो एक इक्वेशन भी बना हुआ है एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो। इसका और इसका, ये पूरा यही तो एक साथ रखा गया है। कट गया ना x+1। ये तो कट गया है। x+1 कट गया ना। सर वो नीचे और इंग्लिश वाले में देखिए सर, ऊपर वाला हिंदी में अलग दिया है। अच्छा, अरे यार क्वेश्चन ये क्वेश्चन गलत है टाइपिंग। ये नहीं है, ये नहीं है, सिर्फ इतना है। हाँ, अब ठीक है। अब ठीक है, अब आएगा। हम यहाँ पे ये 14 बन रहा है ना ये। हाँ, अब वो ना, अब ये डिवाइड हो गया, वो टूट जाएगा। हम्म। तो x+2 भी कट जाएगा। हम्म। चलो फिर बाकी इसका कहाँ तक हुआ है? 25 तक ना। चलो बाकी फिर अगले